एपी सिंह ही ये गुंडे सारे भेज रहा है उन लोगों के घरों में, साथ ये नित्रपाल और सचिन उसका साथ दे रहे हैं। सीमा का जो अब वहाँ पर रहना है ना वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो आज आपके साथ बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं एपी सिंह के हवाले से और सीमा हैदर और सचिन के हवाले से। बहुत ही शॉकिंग अपडेट हमारे पास आई है। आपको पता है कि सीमा हैदर का जो केस है वो बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त चल रहा है और एपी सिंह भी पेशियां देख रहा है और सीमा हैदर और सचिन भी पेशियां देख कर आ चुके हैं। एटीएस की जांच भी कंप्लीट हो चुकी है और सीमा हैदर का फैसला आपको बताया था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ही पॉजिटिव वे में आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि एटीएस ने जो जांच पड़ताल किया, जो जांच एजेंसियों ने सचिन से जो सच उगलवाया है वो भी मंजर आम पर आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक शॉकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं, वो ये है कि रघुपुरा में आपको पता है कि सीमा और सचिन रहते हैं और वहाँ पर जो जत्थे हैं, एक गुंडा गिरोह जो है वो सरगर्म हुआ है और वो लोगों के घरों में जाकर मारपीट कर रहा है। एक गिरोह जो है वो 8-10 लोगों पर मुश्तमिल, 20 लोगों पर मुश्तमिल एक गिरोह है। जो जत्था है वो वहाँ के इलाकों में जो लोग सीमा हैदर के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग सीमा हैदर को पसंद नहीं करते, उनके घरों में जाकर वो गिरोह छापे मार रहा है, उनसे पूछगिछ कर रहा है, उनको डरा धमका रहा है। और ये गिरोह किसने भेजा है? एपी सिंह ने भेजा है। आपको ये एक बड़ी ऑथेंटिक और हक़ाइक़ पर मुबनी न्यूज़ दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, जो आज ही हमारे पास पहुंची है। और ये जो सचिन का पिता है नित्रपाल है, सचिन और नित्रपाल दोनों ये एक डाकू रहे हैं। ये राजस्थान में पहले रहते थे और वहाँ पर ये लोग लूट मार और डकैतियाँ करते थे और वहाँ पर भी इनको इस वजह से ही निकाल दिया गया था और वहाँ से छुपा कर फिर ये यहाँ पर आए हैं। राजस्थान में भी ये लोग, इनको अक्सर पुलिस पकड़ लेती थी, लेकिन इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था शुरू से ही एपी सिंह, वो इनको जाकर थानों से छुड़ा कर लेकर आता था। वो उनको कहता था कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। मतलब एक वकील है, वकील के लिए कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती, कानूनी मामलात उसके लिए मुश्किल नहीं होते। इसलिए एपी सिंह शुरू से ही इनकी सपोर्ट में रहा है और इनसे ये काम करवाता रहा है। क्योंकि उसमें जो पैसे वो लूट कर लाते थे, जो चीज़ें वो लूट कर लाते थे, उनमें एपी सिंह भी बराबर का शरीक होता था। क्योंकि आपको पता है कि एपी सिंह ने सीमा के यहाँ पर आते ही इनको एक ऑनलाइन क्यूआर कोड बनाकर दिया था, जिसमें इंडियन अवाम को ये कहा गया था और पूरे वर्ल्ड से कहा गया था कि इसमें पैसे ट्रांसफ़र करें। और उसके बाद लोगों ने धड़ाधड़ पैसे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद आपको पता है कि ये पैसे जो हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते थे, सचिन, सीमा और एपी सिंह। और अब ये लोग वहाँ से छुपा कर, जब ये इन्होंने कांड इनके बाहर आने लगे, लोगों इनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया, लोगों ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, इनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई, तो हद से वो मामला बढ़ चुके थे। जिसके बाद ये यहाँ पर रघुपुर में आ गए और सीमा के आते ही अब जब इनको लगा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इनका सच खोली जा रहे हैं, तो इन्होंने उन लोगों के घरों में छापे मारकर उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया और साथ साथ ये कहना शुरू कर दिया कि आप लोग हमें बताएं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हम लोगों की सच्चाई, हमारी वीडियोस, हमारी ऑडियोज़, हमारी पिक्चर्स कौन दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी तक आपसे जो भी अपडेट्स शेयर की हैं वो लोगों की तरफ से जो हमें मौसूल हुई हैं, जो इंडिया की तरफ से या सीमा के हमसायों की तरफ से, रघुपुरा में जो रहते हैं उनकी तरफ से, या यहाँ पर लॉयर्स की तरफ से जो हमें तफसीलात मिली हैं यहाँ के हवाले से या इंडिया की तरफ से, वही हमने आप तक पहुँचाई है। हमने अपनी तरफ से अभी तक आपके सामने कोई भी बात ऐसी नहीं रखी। और जो पीछे वीडियोज़ गुजर चुकी हैं जिसमें कुछ लोगों ने सीमा की बहन बनाया है, किसी को सीमा की फूफो बनाया, ताई बनाया, वो फ़ेक चीज़ें हैं। वो कल भी हमें अपने वीडियो में बताई है। ऐसी कोई सिस्टर नहीं है सीमा की जिसको फ़ेक बहन बनाकर वीडियोज़ में लाया जा रहा है। हालांकि सीमा की अगर सिस्टर ऐसे मंजर यहाँ पर आ चुकी होती तो जैसे एफआईआर पहले लॉन्च हुई है उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये सारे मामला चल रहे हैं। एपी सिंह बुरी तरह बेनकाब हो चुका है और एपी सिंह ही ये गुंडे सारे भेज रहा है उन लोगों के घरों में, साथ ये नित्रपाल और सचिन उसका साथ दे रहे हैं। अगर किसी को इसके बारे में शक हो तो वो भी अपनी जांच पड़ताल इंडिया में कर सकता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारी वीडियोस शुरू से देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं।
साथ ही साथ ये बहुत घटिया अमल है, क्योंकि अगर आप लोग सच्चाई के साथ केस देख रहे हैं, अगर आप सच के साथ इंडिया में रहना चाहते हैं, अगर तुम ये जो आंटी सीमा है ये यहाँ पर रहना चाहती है इंडिया में, सचिन के प्यार के लिए आई है, तो फिर इसको या सचिन को या एपी सिंह को तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। उसको तो बल्कि खुलेआम जो हो रहा है वो होने देना चाहिए, अगर ये इतना सच्चा है, क्योंकि आपको पता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लेकिन ये सचिन और एपी सिंह और सीमा का जो भेद है ये आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आता जा रहा है, और सीमा का जो अब वहाँ पर रहना है ना वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और ये जल्द से जल्द इसका फैसला होने वाला है, जिसकी वजह से इनका जो ज़हनी तवाज़ुन है ना ये खो बैठे हैं, और इनको अब समझ नहीं आ रहा है। इसलिए ये वो पहले वाली हरकतों पर उतर रहे हैं, ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, उन्होंने अभी भी हमें यही कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम सच्चाई का साथ देंगे, हम इन गुंडों से नहीं डरेंगे, हम जो भी आपके साथ वीडियोस पिक्चर्स या जो भी आपको अपडेट दे रहे हैं हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि जो एपी सिंह है ये अब बदनाम ज़माना वकील तो ये शुरू से ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक गुंडा भी है। ये जो मास्टरमाइंड है इस सारे केस के पीछे, आपको पहले भी हमने बताया था कि सीमा के पबजी खेलने से लेकर उसके इंडिया आने तक, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगवाने तक एपी सिंह का एक एक चीज़ में हाथ है, और सचिन को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर यूज़ किया गया है, क्योंकि ये एक गरीब फैमिली है, गरीब फैमिली थी। इसका एक प्लान देखें, ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, राजस्थान में भी ये गरीब थे। इसने वहाँ पर इनको कहा होगा कि तुम लोग ये काम करो, मेरे पीछे तुम्हारे फुल सपोर्ट है, तुम पकड़े भी जाओगे मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। इसलिए वहाँ भी ये वो काम करवाता रहा, और यहाँ पर आकर भी इनको यूज़ किया। सीमा के साथ इनका रिलेशन बनवाया, टीवी पर ये बताया कि सीमा सचिन के प्यार के लिए आई है, असल में ये खुद पबजी खेलता रहा, असल में ये खुद सीमा को ट्रेन करता रहा, सीमा को लैंग्वेज सिखाई इसने, सीमा को सारे रास्ते बताए कि तुमने यहाँ से आना है, तुमने पाकिस्तान इंडिया में आकर ये बोलना है, टीवी चैनल पर भी आकर तुमने ये बोलना है, तुमने हिंदू धर्म के बारे में तुमने इस तरह से सारी तफसील देनी है, जिसकी वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे ये केस इंडिया में भी तेज़ी से चल रहा है, और पाकिस्तान में भी जिस तरीके से ये केस चल रहा है, उसके मुताबिक एपी सिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़ हो चुका है, और अब इसके भागने की भी कोई जगह नज़र नहीं आ रही। क्योंकि सीमा अगर डिपोर्ट होती है या सीमा इंडिया की जेल में सड़ती है, तो उसके साथ साथ एपी सिंह भी सड़ेगा, चाहे वो वकील है। लेकिन अगर वकील ही देश भारत के ख़िलाफ़, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी कर रहा हो, तो यकीनन वो भी पकड़ में आएगा। क्योंकि एक इसकी चीज़ कल ये भी सामने आई थी कि इसने जो सीमा की सचिन के साथ शादी करवाई थी, वो भी इसको पता था, इंडियन धर्म के ख़िलाफ़ जाकर इसने वो शादी करवाई थी। अभी उसकी तलाक हैदर से नहीं हुई थी, उसके बावजूद इसने वो शादी करवाई, ये सारा ढोंग रचाया। लेकिन इसके बावजूद मैं उन तमाम इंडियंस को, उन तमाम इंडिया के टीवी चैनल्स को जिन्होंने कल ये इसका भांडा फोड़ दिया था, इससे बहुत सख्त सवाल किए थे, मैं उन तमाम को सल्यूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इसी तरह से इसकी जो घटिया चीज़ें जो भी पता चलती है वो हम तक पहुँचाते रहें। क्योंकि आपको पता है कि मीडिया लिमिटेड वे में सिर्फ चल रहा है, वो ये चीज़ें नहीं दिखा रहा जो हम बता रहे हैं, इसलिए मीडिया पर तो ये चीज़ें आने वाली नहीं हैं। इसलिए आप लोग भी हमें इन चीज़ों से अपडेट करते रहें, आपके पास जो भी खबर आती है आप हम तक पहुँचाते रहें, और हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ही आप तक पहुँचाते रहेंगे। ताज़ा तरीन शॉकिंग अपडेट ये थी। आप लोग इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।